हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। 10 बज गए हैं, नहा धो के फ्री हो गए हैं हम और अभी बना रहे हैं खाना। तो खाने में बनाई है हमने भिंडी। किसी के लिए भिंडी टमाटर वाली बनाई है, किसी के लिए नींबू वाली बनाई है। किसी के लिए कितना भी करो लेकिन औरत का काम जो है दिखता ही नहीं है, मुँह ही सूधा नहीं होता। कभी कहते हैं टमाटर वाली भिंडी चाहिए, कभी कहते हैं नींबू वाली नहीं बनाई। उनके मन का ही ना बने तो फिर मुंह बनाते हैं। तो वही सबकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। एक के लिए मैंने टमाटर वाली भिंडी बनाई है, एक के लिए जो है नींबू डाल के भिंडी बनाई है। 2 आदमी हैं, दोनों के अलग अलग नखड़े हैं गाइस। कोई नहीं, औरत का काम तो सहना है, तो सहना ही है। जो घर में सहना पड़ता है वो तो सहना ही पड़ता है। पर गाइस मैं ये बताती हूँ कि तो गाइस अगर जब हम कुछ करते हैं ना तो भी फिर भी कम लोगों की सुननी पड़ती है, चाहे घर वाले हों, चाहे पति हो, बेटा हो। अगर बिल्कुल कुछ नहीं करते ना, सेल्फ डिपेंड नहीं होते, तो मैं देखती हूँ पता नहीं लोग क्या क्या सुनाते हैं। तो करीबन मैं ऐसा तो है फटकार भी देती हूँ कई बार, चाहे बेटा हो चाहे पति हो। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं फटकार भी देती हूँ अच्छे से, क्योंकि सबको पता है, बेटे को भी पता है, पति को भी पता है कि जो भी पावर है ना मम्मी के हाथ में है, पति को भी पता है कि इसी के हाथ में है। अभी कुछ समय पहले था कभी समय जो कि मेरे मतलब मैं किसी लायक नहीं थी। अगर घर से निकालता तो मेरी मट्टी ख़राब, मुझसे मैं कुछ बोलती तो मेरी मट्टी ख़राब। लेकिन गाइस मैंने मेहनत की और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, तो आज मेरे पास वो पावर है। ना ही तो मेरा बेटा कुछ बिगाड़ सकता है, ना आज ना कल, और ना ही मेरा पति कभी कुछ मेरा बिगाड़ सकता है। ना आज बिगाड़ सकता है, ना कल बिगाड़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हालांकि औरत के अंदर बहुत सहने की शक्ति होती है, मैंने भी बहुत सहा है और आज मैं बेशक सेल्फ डिपेंड हूँ, फिर भी बहुत कुछ सहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं बोलता है, पर मैं कहते हैं ना कि आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत घर में शांति बनाने के लिए हमारे अंदर इतनी, परमात्मा ने कहते हैं ना औरत सहनशील की एक सागर की तरह है, उनके अंदर बहुत शक्ति है सहने की भी। सह के भी घर में शांति बनी रहे ना, उसके लिए वो कुछ भी सह जाती है औरत। बस इसी बात से, एक बात के लिए कि शांति बनी रहे, मतलब आतंक ना मचे घर में, इसके लिए बहुत कुछ सहती भी है। तो भाई सहना ठीक है, सहते रहो। पर जो बहनें बिल्कुल ही सह रही हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, सारी चीज़ों को झेल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एक दिन ऐसा था कि बस सहना ही सहना था मेरे जीवन में। कोई कहने वाली बात है वो भी कह के जा रहा है, सुनाने वाली बात है वो भी सुना रहा है, ना सुनाने वाली बात है वो भी सुना रहा है। तो लोगों का जब हम कुछ करते नहीं है ना तो सुनाते सुनाते पेट नहीं भरता गाइस। सुनते सुनते आदमी थक जाता है, मरने को मन करता है, भागने को मन करता है, पर सामने वाला सुनाते सुनाते नहीं जीता। तो मैं यही कह रही हूँ कि भाई पूरे जीवन किसी की सुनते सुनते मत जीवन अपना बिताइए, खुद को सेल्फ डिपेंड बनाइए। आज देखिए क्या नाम है, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उल्टा मैं ही उन्हें फटकार देती हूँ। ये मैं खुद कह रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं ना सब्जी बनाऊँ, ना चाहूँ तो ना रोटी बनाऊँ, फिर भी ना मेरा कोई पति कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही बेटा कुछ बिगाड़ सकता है। ना ही मैं आज पति के भरोसे हूँ, ना कल मैं बेटे के भरोसे होंगी। किसी ने कहा है कि पति की कमाई चौड़े में खाती है औरत और बेटे की कमाई कोने में बैठ के खानी पड़ती है चुपचाप। तो गाइस अपने आप को इतने काबिल बनाओ कि ना ही तो आपको पति की कमाई का मतलब मजबूरी हो कि भाई हमें सुनना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा, तो इसी तरीके से हमें सह सह के ही ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। तो अपने आप को इतने काबिल बनाओ, ना तो आपको पति की सुननी पड़े बेजायज़ और ना ही कभी बेटे की सुननी पड़े, क्योंकि गाइस सारे दिन देखने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आज पति है तो कल को बेटी की भी होगी, बेटे का भी एक समय आएगा कि वो भी कमाएगा, तब भी आपकी ज़रूरत होगी। जो जिम्मेदार होते हैं ना, उन्हें घर चलाने के लिए पैसों की, वही सारी तरीके से घर चलाते हैं। तो उन्हें तो पता नहीं होता, जो घर नहीं चला पाते, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ से कितना खर्च करना है, कितना लेना है। तो गाइस जो औरत घर चलाती है ना, तो हर समय फिर कभी पति के आगे हाथ फैलाओ, अब उसके लिए ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है, फिर भी उनके इतने नखड़े रहते हैं कि पता नहीं क्या अपने ऊपर ही सारी चीज़ें लुटा रही है। ठीक है, औरत इतना सींचती है घर को, ना अपने पेट में कभी खाती है। जो औरत होती है, जो अपना घर चलाती है, जो अपने बच्चों को देखती है ना ही तो वो अपने लिए खा पाती है चैन से और ना ही अच्छा पहन पाती है। जो कुछ भी सोचती है, पहले बच्चों के लिए अच्छा पहनने हो, बच्चों के लिए अच्छा खाने हो, बाद में जो बचे वो अपना उसी में खुशी खुशी जो है अपना पालन पोषण करती है। फिर भी ना
किसी किसी आदमी को राज नहीं आता, कभी उसकी जो है त्याग दिखता ही नहीं है। जैसे कि मेरा पति मुझे उस इतना त्याग किया मैंने अपने जीवन में, फिर भी उसे कभी नज़र नहीं आया कि मैंने क्या त्याग किया है। कभी बच्चों के पीछे अच्छा खाया नहीं, कभी बच्चों के पीछे अच्छा पहना नहीं, कभी नहीं दिखा गाइस उसे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी उनके सामने तुम कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन आपको ना आपकी परेशानी उन्हें कभी नहीं दिखेगी। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि रोने धोने से और गिड़गिड़ाने से अब कुछ नहीं होएगा। आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। गाइस अब नहीं रोती, मैं रो लिया था मैंने जितना मुझे रोना था, लेकिन मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि अब कि गाइस अब वो उनकी ज़रूरत मैं खुद उल्टी पूरी कर दूँ, वो मेरी क्या पूरी करेंगे। तो गाइस उसके बाद कस्टमर चले गए थे और हमें जाना है मार्केट, और अभी बज रहे होंगे करीबन 8:30 के समथिंग बज गए होंगे। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट से क्या लाएंगे वो आगे आप ब्लॉग में देखते रहिएगा। तो गाइस घर पे कोई नहीं था तो मैं ताला लगा के जा रही थी। उसके बाद चाबी जो है कपिल ले गया था, तो मैं देख रही थी कि क्या नाम है चाबी लेके कहाँ बैठ गया। तो कपिल को ढूंढने गई थी उधर, और तन्वी यहाँ पे वीडियो बना ही रही थी कंटिन्यू। तो गाइस चलते हैं हम जो है मार्केट, और यहाँ पे जो है मार्केट आ गए हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या क्या लेते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या क्या लेंगे। तो यहाँ पे दुकान पे आ गए थे, तो ये भैया कह रहे थे आप कैसे कैमरा लेके खड़े हो। मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे ही वीडियो शूट कर रहे हैं। तो कह रहे थे आप यूट्यूबर हो क्या? मैंने कहा हाँ हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो फिर ऐसे ये लोग पूछते हैं, मैंने उन्हें बता दिया कोई नहीं हमारा एक चैनल है। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, आराम से हमने वीडियो बना ली। ठीक है गाइस, तो बहुत सारी बहनें कहती हैं आप कैसे वीडियो बना लेते हो। कोई नहीं, जब हम धीरे धीरे कोई काम करने लगते हैं तो आदत पड़ जाती है हमें। तो यहाँ पे जो है तन्वी वीडियो शूट करती रही, और मैं तन्वी के लिए देख रही थी कुछ लोअर टी शर्ट से। तो गाइस यहाँ पे अगर कोई मुझे आसपास से देख रहा है रामपुर में, तो ये ट्रक गेट पे इनकी दुकान है साईं राम करके, और देव इनका नाम है। इनकी बहुत मतलब सही बहुत अच्छे रेटों में, नई दुकान है, बहुत अच्छे रेटों में जो है कपड़े दे रहे थे ये, और कह रहे थे कि आप जो है थोड़ा बताना व्यूवर्सों को, अगर मेरे यहाँ आएंगे तो मैं बहुत अच्छे रेटों में जो है कपड़े लगाऊंगा, और लगाता भी हूँ। तो आप इनके यहाँ एक बार जाके देखना, बहुत अच्छे से और बहुत सही रेट में जो है कपड़े लगाए थे इन्होंने। तो गाइस ऐसे ही मैं ले लेती हूँ कपड़ा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए आज जब मेरे बच्चों की कोई ज़रूरत होती है ना, तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। पहले मांगो तो जिससे किसी पे होना भी तो चाहिए, होता भी है नहीं है, और हम मांगते भी है नहीं है। बहुत मजबूरी होती है औरत की कि मतलब कहीं हो तो मांगो ना। कोई जब कोई आदमी कुछ कह रहा है ना, कि जब किसी पे आपको दिखेगा नहीं तो क्या मांगोगे, तो क्या होता है उसमें कंप्रोमाइज़ करके ही रहना पड़ता है कि कोई नहीं बेटा ये चीज़ नहीं ले सकते, हम नहीं दिला सकते। तो गाइस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप भी एक इंसान हो, अगर औरत हो, आपका पति नहीं कर पा रहा आपके बच्चों के लिए जो भी कुछ करना होता है, क्योंकि पतियों को, जो पति जिम्मेदार होते हैं उन्हें तो सब दिखता है, लेकिन जो पीने खाने वाले आदमी होते हैं ना, उन्हें कभी नहीं दिखता कि कब बच्चों को क्या ज़रूरत है। तो गाइस कुछ दिन पहले ऐसा समय था कि बच्चों की चॉइस का नहीं दिलवा पाती थी, लेकिन आज जो मेरे बच्चे कह दें, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैं वो सारी चीज़ें, एक जो मिडिल क्लास वाले बच्चे पहनते हैं, तो उन चीज़ों को मैं भी खिला पाती हूँ, पहना पाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज मैं इतनी सेल्फ डिपेंड हूँ कि अपने बच्चों की जो है अच्छे से, जिसमें मेरे बच्चे खुश रह सकें उतना मैं कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए जो आसपास बच्चे पहनते हैं, खाते हैं, हमें भी बच्चों की उस तरीके की पूर्ति करनी पड़ती है, वरना फिर बच्चों को ये लगता है अरे हम किसी लायक नहीं है, हमारी मम्मी पापा कोई भी कुछ नहीं करता हमारे लिए, तो बच्चे क्या नाम है दुखी रहते हैं। तो गाइस आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, खाने पहनने के लिए, कभी ये नहीं रहता कि नहीं है बेटा मेरे पास, मैं इतना कुछ कर लेती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से खुश रखती हूँ और पढ़ा लिखा पा रही हूँ, उनकी पूर्ति कर पा रही हूँ। तो बस इतना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हर बहन से कि सेल्फ डिपेंड बनिए, और क्या नाम है किसी के भरोसे मत रहिए। एक चाहे बाप करे बच्चों की पूर्ति, चाहे माँ करे, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखें, और जो उनका फ़र्ज़ बनता है उन्हें पालन पोषण करने का, वो एक अच्छे से करें, क्योंकि उनका बचपन जो है लौट के नहीं आता। तो गाइस यहाँ पे हमें जो भी चाहिए था हमने ले लिया था, और घर जाके दिखाएंगे कि हमें जो है क्या क्या हम लेके आए हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में जो है दिन में कुछ काम नहीं किया, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी कुछ नहीं ठीक थी। तो बस पार्लर के में जो कस्टमर आए थे वही किया था, सिलाई का काम आज मैंने बिल्कुल नहीं किया। और लौटते लौटते हमें बज गए थे करीबन 8
8 बज गए थे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या जो है तन्वी के लिए लेके आई हूँ। तो आज तन्वी ने 2-3 दिन से मेरा दिमाग ख़राब कर रही थी कि मम्मी मुझे कपड़ा दिलवा दो, कपड़ा दिलवा दो, क्योंकि तन्वी को जाना है अपनी बुआ जी के यहाँ, ठीक है, दिल्ली। तन्वी का बचपन का जो सपना था वो आज पूरा हो गया। तन्वी पहली बार जो है दिल्ली जा रही है अपनी बुआ जी के यहाँ। और बहुत दिन से इसकी बुआ जी कहती हैं बार बार, आपके बहुत पीछे पड़ रही थी कि क्या नाम है, भेज दे भेज दे। वैसे तो मैं नहीं भेज पाती, क्योंकि तन्वी आपको पता ही है मेरा मतलब कितना सपोर्ट करती है। तन्वी के बिना पता नहीं कैसे वीडियो बना पाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, पर कोई नहीं गाइस, जैसे होगा वैसे मैनेज कर लेंगे। क्या करें, कभी कभी मानना पड़ता है। बच्चों के लिए भी हमें क्या नाम है, बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी कहते हैं ना, सहना पड़ता है। और इनकी बुआ भी बहुत ज़्यादा फिर मुझे सुना रही थी कि तेरी ही बेटी है, हमारी कुछ नहीं है, अभी महीना 15 दिन के लिए कहा है, तो कभी ये कभी वो बहाने दे देती है। तो मतलब मन तो नहीं था मेरा, पर इनकी बुआ जी ज़्यादा प्रेशर दे रही थी मेरे ऊपर। और इसका बहुत मन है दिल्ली देखने के लिए, तो बहुत देखिए कितनी खुश हो रही है कपड़े लाके। और कैसे लगे आपको इसके कपड़े? यूँ कह रही थी मम्मी अब के आपके सिले हुए कपड़े नहीं पहनूंगी, बोर हो गई हूँ, आप जो भी कुछ पहना देते हो सिल सिल के, बस मुझे मार्केट से कंफर्टेबल कपड़ा दिलवाइए। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ब्लॉग में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना। फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।